हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस ट्री। मेरा नाम है गौरव एंड वेलकम टू दिस सीरीज ऑफ 1000 एमसीक्यूज। इस सीरीज में हम 1000 एमसीक्यूज कर रहे हैं इंग्लिश से रिलेटेड, जो कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस की फॉर्म में प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं। तो हम उनको देख रहे हैं ताकि उनसे कॉन्सेप्ट्स हम समझ सकें, साथ ही हमारी प्रैक्टिस भी हो सके। इसमें वोकैबुलरी से भी रिलेटेड हैं, ग्रामर से भी रिलेटेड हैं, ठीक है, चाहे वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स, एरर डिटेक्शन है, हम सभी से रिलेटेड हर क्लास में 50 क्वेश्चन लेते हैं। आज हमने फिल इन द ब्लैंक्स के प्रीपोजिशन से रिलेटेड, सिर्फ और सिर्फ प्रीपोजिशन से रिलेटेड 50 क्वेश्चंस लिए। हम उन 50 क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, अगर हम यहाँ पर मेनली बात करें, प्रीपोजिशन हर गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जाता है, फिल इन द ब्लैंक की फॉर्म में मोस्टली एग्जाम्स में आता है। अगर आप फिल इन द ब्लैंक में कर लेते हो, क्योंकि उसमें 4 ऑप्शंस हैं, कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है, इस वजह से इस टॉपिक की जो इम्पोर्टेंस है वो ज़्यादा हो जाती है। और जब किसी चीज़ की इम्पोर्टेंस ज़्यादा हो जाए तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये है भाई, देखो क्या कह रहा है, द रिंग इज मेड ब्लैंक स्पेस गोल्ड। ठीक है, पहला आपके पास यहां पर है फ्रॉम, ठीक है, द ऑप्शन इज गिवन फ्रॉम, दूसरा है विद, तीसरा है ऑफ और चौथा है इन। देखो, जब हम फ्रॉम यूज करते हैं ना, तो हमारे सामने यहां पर आता है द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। ठीक है, ये ऑफ वाला आंसर जो है वो सबसे सही है। अब क्यों है ये सही वो देखते हैं। देखो, ऑफ इसलिए सही है क्योंकि ये ओरिजिन डिफाइन करता है। क्या डिफाइन करता है? ओरिजिन डिफाइन करता है। जैसे अगर मैं कहूं दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड, ठीक है, तो वुड से उस चेयर का क्या हुआ है? ओरिजिन हुआ है। तो ओरिजिन ही समझा रहा है, राइट। यहां पर भी ओरिजिन वाला ही आपके सामने क्वेश्चन था। नॉर्मली स्टूडेंट्स को लग सकता है कि यहां पर क्या आ सकता है, फ्रॉम आ सकता है, तो वो नहीं आएगा। नेक्स्ट, द टीचर ऑल एग्रीड ब्लैंक स्पेस द डेट ऑफ द एग्जामिनेशन। हाँ जी, एग्रीड यहां पर दिया गया है, एग्रीड फॉर द डेट ऑफ द एग्जामिनेशन, ऑन द डेट ऑफ द एग्जामिनेशन, एट द डेट, इन द डेट। तो इन तो नहीं आएगा, ये तो फॉर श्योर है। ठीक है, हमारे पास एक तो फॉर वाला ऑप्शन है, एग्रीड फॉर, दूसरा है एग्रीड ऑन द डेट ऑफ द एग्जामिनेशन। ठीक है, 2 ऑप्शन है, दोनों ही ठीक हैं। फॉर भी आ सकता है, एग्रीड फॉर दिस, ठीक है, एग्रीड ऑन दिस, दोनों ही ठीक है। बेटर ऑप्शन यहां पर ऑन है। ठीक है, तो ऑन चूज करेंगे, याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। सॉरी। तो आप देख रहे हैं कि थोड़ी सी स्लाइट सी कंफ्यूजन ना इस टाइप के क्वेश्चंस में होती ही है। जैसे द ओल्ड मैन डाइड ओवर ईटिंग। हाँ जी, बताओ, ऑफ ओवर ईटिंग, फ्रॉम ओवर ईटिंग, बताओ क्या यूज करें। हाँ जी, कंफ्यूजन ऑफ और फ्रॉम में है, इन और विद तो आएगा ही नहीं। ठीक है, इन और विद वाला तो ऑप्शन ही नहीं है। कंफ्यूजन किस में है? ऑफ और फ्रॉम में। तो यहां पर आंसर जो है वो क्या रहेगा? फ्रॉम रहेगा। द ओल्ड मैन डाइड फ्रॉम ओवर ईटिंग। ओवर ईटिंग क्या है आपके लिए? एक एक्सटर्नल प्रोसेस है, राइट। इंटरनल प्रोसेस या इंटरनल कॉज ऑफ डेथ होता है तो उसके लिए ऑफ आता है, जैसे डाइड ऑफ कैंसर, राइट। उस कंडीशन में आप क्या यूज करेंगे? ऑफ यूज करेंगे। नेक्स्ट, फोर्थ क्या कह रहा है? हरी एग्रीड मी ऑन दिस पॉइंट। तो अभी आपने देखा था एग्रीड ऑन हमने यूज किया था एक जगह पर, तो हरी एग्रीड यहां पर जो सही ऑप्शन है दैट इज विद। ठीक है, अगर पर्सन के साथ आप एग्री कर रहे हैं तो विद आएगा, और अगर किसी समथिंग की बात हो रही है तो वहां पर ऑन आएगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस है, ये क्लैरिटी है। नेक्स्ट, फिफ्थ, दे रिमाइंडेड मी ऑफ द मीटिंग। हाँ जी, दे रिमाइंडेड मी ऑफ द मीटिंग। हाँ जी,
यहाँ पर तो इसने ऑलरेडी ऑफ दे दिया है, तो प्रीपोजिशन का कोई एरर नहीं है, ऑफ आएगा भाई, ठीक है। कई बार अबाउट यहाँ पर ऑप्शन में दे दिया जाता है तो वो गलत होता है ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन पर चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहा है? द पोएट कंपेयर्ड द गर्ल्स फेस ब्लैंक स्पेस मून। बताओ क्या यूज करें? कंपेयर विद होता है, कंपेयर टू होता है, कंपेयर समथिंग टू समथिंग, राइट। तो यहां पर आपके पास सही ऑप्शन टू होता है। इफ यू कंपेयर समथिंग, ठीक है, तो टू आएगा। इफ यू कंपेयर विद समथिंग तो वहां पर विद आ सकता है, राइट। अगर कंपेयर समथिंग टू आएगा तो उसके बाद समथिंग आएगा। अगर पहला वाला समथिंग नहीं है तो उसके बाद कुछ नहीं है। जैसे यहां पर आपको एक ऑब्जेक्ट दे दिया गया था ना, तो पहला समथिंग तो मिल गया यहां पर, राइट। उसके बाद टू आया, फिर सेकंड समथिंग यहां पर है। क्वेश्चन नंबर 7। यू आर एलिजिबल ब्लैंक स्पेस द पोस्ट फॉर अबाउट एट इन। तो ये तो बिल्कुल सिंपल है, यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट या फिर यू आर एलिजिबल फॉर द पोस्ट। तो एलिजिबल फॉर द पोस्ट यूज करेंगे यहां पर, ठीक है। नेक्स्ट, आई वॉज शॉक्ड ब्लैंक स्पेस हर बिहेवियर। हाँ जी बताओ, जब भी शॉक्ड यूज करते हैं या सरप्राइज्ड यूज करते हैं, ठीक है, इस कंडीशन में एट यूज होता है। क्या यूज होता है? एट। आई वॉज शॉक्ड एट हर बिहेवियर। इस तरीके से आपका सेंटेंस यहां पर मूव होगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट, आई एम नॉट शॉर्ट, ठीक है। जब इन दोनों में रिलेशन शो करना हो ना, दो चीजों में जब रिलेशन शो करना होता है तो हम ऑफ यूज करते हैं। तो आई एम शॉर्ट ऑफ फंड्स, हम यहां पर क्या यूज करेंगे? आई एम शॉर्ट ऑफ फंड्स, ठीक है। आई एम शॉर्ट ऑफ दिस थिंग, आई एम शॉर्ट ऑफ रेशन, ठीक है। तो जब भी आप शॉर्ट होते हो किसी चीज की वजह से तो रीजन है, यहां पर क्या है? रीजन है। तो इसने भी रीजन ही आइडेंटिफाई किया है। रीजन को एक्सप्लेन करने के लिए हम हमेशा क्या यूज करते हैं? ऑफ। याद रखिएगा, फ्रॉम नहीं आएगा। नेक्स्ट, 10th, द गर्ल इज राउंड, ठीक है, हर नॉलेज। बताओ, द गर्ल इज राउंड इन हर नॉलेज, विद हर नॉलेज, ऑफ हर नॉलेज, बाय हर नॉलेज। बताओ क्या यूज करेंगे यहां पर? एक सही ऑप्शन आपने चूज करना है भाई। देखते हैं क्या चूज करते हो आप। बताओ भाई। क्या यूज करेंगे यहां पर? ऑफ आएगा, बेटर लग रहा है। राउंड ऑफ कॉज है, ठीक है। राउंड ऑफ हर नॉलेज, राउंड ऑफ का मतलब क्या होता है? सो, ठीक है, इसीलिए राउंड ऑफ आएगा, इन नहीं आएगा, ध्यान रखना। आई हैव अ गुड रिलेशनशिप, ठीक है। माई नेबर्स, यहां पर सीधा सीधा आपको ऑप्शन दिख जाता है कि विद यूज करना है, इन, ऑफ, फ्रॉम नहीं है। जो बिल्कुल ही एक यू कैन से दैट बिगिनर स्टूडेंट होगा वो यहाँ पर फ्रॉम यूज करने की कोशिश करेगा, ठीक है। बट आपको थोड़ा बहुत आइडिया है तो आप यहाँ पर क्या यूज करेंगे? आई हैव अ गुड रिलेशनशिप विद समवन, ठीक है। तो यहाँ पर समवन की बात हो रही है, राइट, उसके लिए आप विद यूज करते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12, यू शुडंट बी रूड। अब यहां पर एक तो आपको कंफ्यूजन हो सकती है कि विद यूज करें या फिर कंफ्यूजन हो सकती है कि टू यूज करें। तो एट नहीं आएगा, फॉर नहीं आएगा, दिस इज श्योर, राइट। तो यू शुडंट बी रूड विद देम, क्या आएगा? यू शुडंट बी रूड विद देम, ठीक है, फर्स्ट थिंग, राइट, पहली चीज जो गलत है।
टू देम होना चाहिए, बिकॉज यू आर शोइंग योर बिहेवियर टू समवन, राइट। तो उस कॉन्टेक्स्ट में टू के बाद आपके पास क्या चीज़ है, क्या सिचुएशन है, वो यूज़ करनी है। तो हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, टू यूज़ करेंगे। हाँ जी, क्लियर हुआ, समझ में आ गया, एक बार बता दें। है ना, क्लियर हो रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 13 पर चलता है। आई अश्योर यू ऑफ माई हेल्प। ठीक है, यहां पर सबसे सुटेबल ऑप्शन तो ये है, बट ये नहीं है, तो हम यहां पर क्या यूज करेंगे, फॉर माई हेल्प। आई अश्योर यू फॉर माई हेल्प, कि भाई मैं तुम्हें अपनी हेल्प के लिए अश्योर कर सकता हूं कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा ही करूंगा। ठीक है भाई, तो फॉर आ गया। पर्पस क्योंकि डिफाइन किया जा रहा है, वैसे तो यहां पर ऑफ आता है, वही सूटेबल ऑप्शन है। नेक्स्ट, आई बिलीव गोस्ट। ठीक है, यहां पर दिया गया ऑफ, ये गलत है, ऑन ये भी गलत है, एट ये भी गलत है, इन सही है। इफ यू बिलीव इन समथिंग और समवन, ठीक है, उस कंडीशन के लिए ही यहां पर क्या आएगा, इन आएगा। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन बड़े सिंपल है, बट इनमें कंफ्यूजन बहुत है ना। 15th क्वेश्चन देखते हैं। ही वार्म्ड मी, वार्म्ड नहीं है, वार्न्ड है। ठीक है, वार्न्ड है। ही वार्न्ड मी, डेंजर यहां पर गिवन है। ठीक है, वर्ड इज गिवन डेंजर, तो ही वार्न्ड मी ऑफ डेंजर। ठीक है, अबाउट डेंजर नहीं होगा, नॉर्मली हम ये सोच लेते हैं कि यहां पर अबाउट यूज कर लें, बट रीजन है। ठीक है, यहां पर वार्न्ड का क्या है, एक रीजन दिया गया है, तो रीजन के कॉन्टेक्स्ट में यहां पर क्या आना चाहिए, ऑफ आना चाहिए। ठीक है, क्लियर हुआ, समझ में आ गया। नेक्स्ट 16th, कॉन्सेंट्रेट ब्लैंक स्पेस योर स्टडीज। कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज। ठीक है, सबसे सही ऑप्शन तो यहां पर क्या है, ऑन है। ठीक है, कि भाई आप किसी चीज पर फोकस कर रहे हैं, जैसे हम कहते हैं ना, फोकस ऑन योर गोल्स, राइट, है ना। तो यहां पर भी आप किसी चीज पर फोकस कर रहे हैं, आपका फोकस हिला नहीं है बेसिकली। नेक्स्ट 17th क्वेश्चन पर चल रहा है। द बॉय इज इल, यहां पर फीवर दिया गया है। ठीक है, विद फीवर है, एट है, इन फीवर है, अबाउट है, बताओ क्या यूज होगा। तो यहां पर सफरिंग तो नहीं होगा। ठीक है, सफरिंग के बाद क्या आता है, फ्रॉम आता है, याद हो, ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, यहां पर आएगा विद। ठीक है, यहां पर क्या आएगा, विद। ठीक है जी, द बॉय इज इल विद फीवर। नेक्स्ट, द गार्डन इज फुल ऑफ फ्लावर्स। हाँ जी, द गार्डन इज फुल ऑफ फ्लावर्स, राइट। क्या यूज करोगे, ऑफ यूज करोगे। द गार्डन इज फुल ऑफ फ्लावर्स। नेक्स्ट 19th, द सिचुएशन इज कंट्रोल। इन सिचुएशन इज इन कंट्रोल, सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल। हाँ जी, बताएं क्या यूज करेंगे। वैसे तो ये बड़ा कॉमन सा फ्रेज है जिसे हम रेगुलर लाइफ में देखते हैं, मूवीज में भी देखते हैं। तो सिचुएशन इज इन कंट्रोल भी ठीक है, अंडर कंट्रोल भी ठीक है, तो बेटर ऑप्शन जो है अंडर कंट्रोल होता है। ठीक है, हाँ, अंडर वॉच नहीं होता, इन वॉच नहीं होता, तो अंडर सही सूटेबल सबसे ऑप्शन है। नेक्स्ट 20th, बैट्स ट्रैवल। ठीक है, अब यहां पर है नाइट, तो यहां पर क्या यूज करोगे, इन नाइट। क्या यूज करोगे, इन नाइट, बैट्स ट्रैवल इन नाइट। हाँ जी, क्या आएगा, इन आएगा, ए ऑप्शन।
नेक्स्ट 21st, आई लव ऑल द बैट्समैन, युवराज पर्टिकुलर। अब हम बोलते हैं कि इन पर्टिकुलर, हम ये फ्रेज यूज करते हैं ना, इस फ्रेज में ये एक हमारी क्या है, फेवरेट प्रपोजिशन है, फ्रेजल प्रपोजिशन इसे बोला जाता है कि पर्टिकुलर के साथ इन पर्टिकुलर ही आता है कि भाई स्पेशली। इन पर्टिकुलर का मीनिंग क्या होता है, स्पेशली होता है कि स्पेशली युवराज। ठीक है, इस तरीके से आप इन यूज करते हैं। नेक्स्ट, बी पोलाइट योर जूनियर्स। हाँ जी, अब फिर से आप कोई चीज दूसरी तरफ कर रहे हो, ठीक है, तो यहां पर क्या ये ऑप्शन यूज होगा, बी पोलाइट टू योर जूनियर्स, ठीक है, टुवर्ड्स समवन, है ना। तो सही ऑप्शन क्या है, टू। यहां पर दो ऑप्शन थे, वैसे भी आपको समझ जाना चाहिए था, आप इंटेलिजेंट हैं इतने। नेक्स्ट 23rd, क्या कह रहा है, द हाउस ओनर कंप्लेंट द पुलिस। ठीक है, तो कंप्लेंट टू द पुलिस, अगेंस्ट समवन हो सकता है, कंप्लेंट टू द पुलिस अगेंस्ट समवन। against someone, right? Next 24th, the girl was absent blank space school yesterday। हाँ जी, बताओ, the girl was absent from school yesterday। ठीक है, in school नहीं होगा, from school होगा। Next 25th, we congratulated the team winning the match, right? हम कह रहे हैं कि we congratulated the team winning the match। अब congratulated for आपको ठीक लगेगा, बट ये गलत है, on winning the match, congratulate on होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट, ही इन्वाइटेड मी ब्लैंक स्पेस हिज हाउस। हाँ जी, बताएं यहां पर कौन सा प्रपोजिशन यूज करेंगे, इनटू, टू, फ्रॉम, विद। बताओ भाई, क्या लगता है कि यहां पर क्या आंसर हो सकता है। बताओ भाई, क्या यहां पर आंसर हो सकता है। ही इन्वाइटेड मी टू हिज हाउस, ठीक है, टू समवेयर, तो यहां पर आपके लिए जो ऑप्शन है वो क्या आना चाहिए, टू आना चाहिए, राइट। चलो नेक्स्ट 27th, द चिल्ड्रन वेंट ब्लैंक स्पेस अ पिकनिक। तो वेंट फॉर अ पिकनिक सही ऑप्शन है, होता तो टू आ जाता, हम टू यूज कर सकते थे, बट यहां पर फॉर ऑप्शन में गिवन है, टू दिया ही नहीं गया, तो फोर आपका आंसर बन जाएगा। तो प्रीपोजिशन इज ऑल अबाउट चेंजिंग, ठीक है, अगर टू नहीं है तो फॉर यूज करो यार, उसकी जगह पे कुछ ना कुछ तो आएगा, ठीक है ना। चलो अगले सेंटेंस पर चल रहे हैं। 28th, क्या कह रहा है, ही वॉन्ड मी, ठीक है, स्विमिंग इन द सी। तो ही वॉन्ड मी अगेंस्ट समथिंग, अगेंस्ट समथिंग, यहां पर सही ऑप्शन जो है वो अगेंस्ट आएगा। ही वॉन्ट मी अगेंस्ट स्विमिंग इन द सी, कि भाई तैरना नहीं है, तो ये ऑपोजिट हो गया ना, राइट। तो इसके अगेंस्ट उसने मुझे जो थी वार्निंग दी थी कि भाई ऐसा नहीं करना। इट रेन्ड, ठीक है, डेज टुगेदर। हाँ जी, इट रेन्ड फॉर डेज टुगेदर। हाँ जी, इन डेज टुगेदर नहीं होगा, फ्रॉम डेज टुगेदर नहीं होगा, फॉर आएगा, ठीक है, फॉर डेज टुगेदर, बहुत दिनों तक इकट्ठे बारिश होती रही। इस तरीके से हम यहां पर शब्द यूज कर रहे हैं, राइट। 30th, द चिल्ड्रन वर फ्रीड, ठीक है, द चिल्ड्रन वर फ्रीड। अब यहां पर है किसी चीज से फ्री कर दिया है, फ्रॉम द डेंजर, ठीक है, सही ऑप्शन तो ऑफ भी लग सकता है, फ्रीड ऑफ द डेंजर, बट सूटेबल ऑप्शन है कि उन्होंने डेंजर को छोड़ दिया है, सेपरेट कर लिया है। सेपरेशन के कॉन्टेक्स्ट में फ्रॉम ज्यादा सूटेबल रहता है, ऑफ नहीं, ठीक है।
तो ऑफ की बजाय यहां पर क्या यूज करेंगे आप, फ्रॉम यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं। द गर्ल वॉज ड्रेस्ड ब्लैंक स्पेस सिल्क। तो ड्रेस्ड इन, एट नहीं, ठीक है। इन सिल्क का मतलब है कि भाई आप कोई टाइप ऑफ क्लोथ की बात कर रहे हैं, क्लोथिंग की बात कर रहे हैं, तो उस कंडीशन की हो रही है बात। द गर्ल वॉज ड्रेस्ड इन सिल्क, ठीक है। नेक्स्ट 32, आई फेड अप, ठीक है। अब फेड अप इन होता है, विद होता है, एट, फ्रॉम क्या यूज करेंगे, आई एम फेड अप विद यू, ठीक है। आई एम फेड अप फ्रॉम द वर्क, नहीं फ्रॉम तो नहीं होगा, आई फेड अप विद, ठीक है। कि भाई मैं अपसेट हो गया हूं, ऊब गया हूं, अपसेट हो गया हूं, ऊब गया हूं, राइट। नेक्स्ट 33, व्हाट डू यू मीन बाय डेमोक्रेसी, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय समथिंग, हम यही क्वेश्चन पूछते हैं ना हर बार, व्हाट डू यू मीन बाय दिस थिंग, व्हाट डू यू मीन बाय डेमोक्रेसी, व्हाट डू यू मीन बाय दैट थिंग, ठीक है। तो हम यहां पर क्या यूज करेंगे, बाय यूज करेंगे। दिस इज अ कॉमन क्वेश्चन, ठीक है, बिगिनर्स के लिए बिल्कुल सही क्वेश्चन है। 34, बीरबल वॉज फेमस, ठीक है। अनकॉमन विट, विट होता है बुद्धि, ठीक है। हाँ जी, तो बताओ, फेमस फॉर, ठीक है, फेमस फॉर समथिंग होता है, तो यहां पर भी क्या यूज होगा, फेमस फॉर। सी ऑप्शन आपका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट 35, मदर फिल्ड द बकेट फॉर, विद, इन, बाई। यहां पर जो सुटेबल ऑप्शन है दैट इज यू फिल समथिंग, यू फिल समथिंग विद समथिंग, ठीक है। द मदर फिल्ड द बकेट विद वाटर, है ना। क्या आंसर रहता है, विद आंसर रहता है। नेक्स्ट, इंडिया लॉस्ट ब्लैंक स्पेस पाकिस्तान इन द फाइनल्स, ठीक है। इंडिया लॉस्ट टू पाकिस्तान इन द फाइनल्स, यहां पर सुटेबल ऑप्शन क्या है, टू है, ठीक है। यू लॉस्ट समथिंग टू समवन, राइट। तो यहां पर इंडिया टू पाकिस्तान बात हो रही थी, इसीलिए यहां पर क्या यूज किया गया, इंडिया लॉस्ट टू पाकिस्तान। अगर मैच होता है इंडिया लॉस्ट इन द मैच विद पाकिस्तान, राइट। इस तरीके से सिचुएशन आती, विद तो यहां पर नहीं आएगा। 37, द गर्ल गेज्ड एट द साइट, ठीक है। यू लुक एट समथिंग और टूवर्ड्स समथिंग, यहां पर टूवर्ड्स था नहीं, इसलिए एट सुटेबल ऑप्शन था, राइट। नेक्स्ट, मैन डजंट लिव ब्रेड ओनली, डजंट लिव ऑन ब्रेड, ठीक है। सिर्फ वो खाने पर ही जिंदा नहीं रहता है, ठीक है। तो ऑन ऑप्शन सही सूटेबल है सबसे ज्यादा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं। देखो प्रेपोजिशन बड़ी सिंपल सी नहीं लग रही, जब आप उसका कॉन्टेक्स्ट समझते हैं तो बड़ी सिंपल सी लगने लगती है, राइट, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द बॉय वॉज सैड, ठीक है। अब ये हार्ट है, ठीक है। फॉर हार्ट तो नहीं हो सकता, इन हार्ट हो सकता है, एट हार्ट हो सकता है, नहीं एट हार्ट भी नहीं हो सकता, बाय हार्ट हो सकता है, ठीक है। कि भाई बाय हार्ट आप याद कर लो, ठीक है। बाय हार्ट का मीनिंग होता है रटना किसी चीज़ को, तो बाय तो नहीं, फिर इन हो सकता है। द बॉय वॉज सैड इन हार्ट, ठीक है। तो मतलब अंदर से वो दुखी था, तो यहां पर आप क्या करेंगे, इन यूज करेंगे, राइट। नेक्स्ट, व्हेन द सन सेट्स इट गोज ब्लैंक स्पेस होराइजन, हाँ जी बताओ क्या यूज करेंगे आप, व्हेन द सन सेट्स इट गोज ब्लैंक स्पेस होराइजन। थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, बताओ भाई क्या यूज कर सकते हैं, क्या यूज करेंगे, बिलो द होराइजन। ऐसा लगता है कि जैसे वो नीचे जा रहा है,
ठीक है, नीचे जा रहा है मतलब उसके लिए क्या यूज होता है, बिलो, तो इट गोज बिलो द होराइजन, है ना, ठीक है, इन नहीं बिलो। नेक्स्ट 41st, द ओल्ड मैन डाइड ओवर ईटिंग। ओहो, ये तो फिर से वही आ गया, तो यहां पर जो आपके पास ऑप्शन है दैट इज, हाँ जी, फ्रॉम ओवर ईटिंग, ये तो रिपीट हो गया भाई क्वेश्चन। नेक्स्ट, देयर इज अ ब्रिज ब्लैंक स्पेस द रिवर, हाँ जी, क्या यूज करेंगे, ऑन द रिवर, अक्रॉस नहीं आएगा, ओवर नहीं आएगा, ठीक है, आप क्या यूज करेंगे, ऑन द रिवर यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, बड़ा इजी क्वेश्चन था, अ बेगर इज स्टैंडिंग ब्लैंक स्पेस द कॉर्नर ऑफ द रोड, हाँ जी बताओ, ऑन, बाय, एट, फॉर, ऑन द कॉर्नर होना चाहिए, ऑन द कॉर्नर ऑफ द रोड, राइट, क्या यूज करना चाहिए, ऑन द कॉर्नर यूज करना चाहिए। नेक्स्ट, इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना हैव बॉर्डर प्रॉब्लम्स, ठीक है, अमंग देम, क्या होना चाहिए, अमंग। अमंग और बिटवीन की कहानी ये है कि बिटवीन तो दो के लिए आता है, एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट मोर देन टू तो हम क्या यूज करते हैं, अमंग यूज करते हैं। नेक्स्ट, आई रीच्ड द एयरपोर्ट इन टाइम, हाँ जी बताओ, आई रीच्ड एट द एयरपोर्ट ऑन टाइम या इन टाइम, ठीक है, एट यूज करेंगे आप, यू रीच एट समवेयर। मेक योर पेमेंट, ये तो बड़ा कॉमन है, इन कैश, ठीक है, कि भाई अपनी पेमेंट जो है वो किस में करें, कैश में करें, ठीक है ना, बाय, फॉर, इन या फिर एट, ठीक है, इनमें से तीन ऑप्शन तो गलत ही हो जाते हैं, फॉर कैश तो ऑब्वियसली होगा ही नहीं, ठीक है, तो इन कैश सही ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट 47th, चिल्ड्रन रिमेन ब्लैंक स्पेस स्कूल बिटवीन 10 and 4, हाँ जी बताइए, रिमेन इन स्कूल, है ना, रिमेन इन स्कूल बिटवीन 10 and 4, कि भाई 10 से 4 बजे के बीच में वो जो है स्कूल में रहते हैं, तो इन यूज करेंगे। बिटवीन एंड बिल्कुल ठीक है, पेयर बिल्कुल सही होता है, बिटवीन के बाद एंड आता है, याद रखना, और इसको दूसरे पेयर से आप रिप्लेस कर सकते हो, फ्रॉम टू। सॉरी, हाँ जी, तो ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीप ब्लैंक स्पेस द बार्ब्ड वायर्स, कीप अवे फ्रॉम, उनसे दूर रहो, ठीक है, बार्ब्ड वायर्स जो हैं, ठीक है, जो कटीली तारें होती हैं उनसे दूर रहना चाहिए, राइट, यही आप कह सकते हो किसी को। नेक्स्ट है 49th क्वेश्चन, कम एंड सिट, अब यहां पर जो है विद आना चाहिए, राइट, विद के लिए कौन सा ऑप्शन है, ऑल ओवर मी गलत है, अलॉन्ग विद सही है, इन बिटवीन गलत है, अवे फ्रॉम तो आप किसी को बुलाओगे नहीं ना, आप किसी को भेज दोगे, गो एंड सिट अवे फ्रॉम मी, राइट, इस तरीके से बोलोगे ना, तो गो के साथ अवे फ्रॉम आ सकता है, तो यहां पर अलॉन्ग विद आएगा, बी ऑप्शन, ठीक है भाई। नेक्स्ट, हिज होल लाइफ इज ब्लैंक स्पेस हिम, ठीक है, हाँ जी बताओ भाई। यहां पर एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, हिज होल लाइफ इज इन फ्रंट ऑफ हिम, सॉरी फ्रंट की स्पेलिंग गलत लिख दिया, इन फ्रंट ऑफ हिम, तो उसकी पूरी जिंदगी उसके सामने है, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ ये यूज करेंगे आप, दिस इज कॉल्ड फ्रेजल प्रपोजिशन। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। दिस वाज द 50th क्वेश्चन। देखो थोड़ा सा जल्दी फास्ट सेशन चला है, फास्ट सेशन चलने का मतलब ये नहीं है कि आपको समझ नहीं आया होगा, क्वेश्चंस वर इजी, क्वेश्चंस इजी थे इसलिए थोड़ा सा जल्दी हमने क्वेश्चंस को निपटा लिया। ये 50 क्वेश्चन प्रिपोजिशन के अगर आप एग्जाम्स देते हो तो हर बार आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिलेंगे। दीज आर इजी क्वेश्चंस,
these questions make you confuse, make you go around, right? But believe me, these questions are worth it. आप इन questions को करो एक बार, you will surely get something out of these questions. Thank you everyone. Please do like it, share it with your friends and do subscribe our YouTube channel. Thank you.